हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी जहां मैंने आपको सिखाया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाया जाए। और वहीं मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक छोटे से टिप्स देने वाला हूँ कि परचेज और नेट परचेज क्या है और एडजस्टेड परचेज क्या और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सभी चीजों को ला रहे हैं और साथ के अंदर देख रहे हैं कि इन पे छोटे छोटे से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, क्योंकि टीचर जो है एक 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर रखता है इनमें से। तो मिलते हैं सबसे पहले इन छोटे से टिप्स के साथ कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हम कर रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहला है परचेज। परचेज का मतलब होता है खाली परचेज। अगर लिखा होता है यहाँ पर नेट परचेज, क्या नेट, अगर नेट परचेज लिखा हो तो आप परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर लेते हैं जी। नेट परचेज का मतलब होता है कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो चुकी है, तो वो कहलाती है नेट परचेज। अब एडजस्टेड परचेज क्या चीज होती है? एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसमें आप परचेज को कौन सी वाली को, नेट वाली को, यानी कि रिटर्न माइनस होने के बाद इन दोनों को प्लस कर लेते हो, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं, माइनस। वो चीज आपकी क्या कहलाती है? एडजस्टेड परचेज। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ गया, परचेज भी लिखा हुआ आ गया, ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, परचेज रिटर्न भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक, और वो आपसे करेंगे आप क्या करेंगे, एडजस्टेड परचेज। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक के बाद आप परचेज के पैसे प्लस करेंगे, परचेज रिटर्न को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। वो चीज आपकी हो जाती है नेट परचेज। और आप उसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे, माइनस। और आपका जो आंसर निकल के आए उस आप कहेंगे एडजस्टेड परचेज। देन तीसरे नंबर पे क्या पूछा जाता है? तीसरे नंबर पे पूछते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से मतलब होता है कि माल बेचने के लिए तैयार है इतने रुपए तक का। अब कितने रुपए तक का माल बेचने के लिए तैयार है जिसके अंदर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते? कौन कौन सी चीजें होती हैं? ओपनिंग स्टॉक, आप जिसे इन्वेंट्री भी कह देते हो, प्लस परचेज। लेकिन परचेज कौन सी वाली? नेट वाली परचेज, जिसमें से रिटर्न माइनस हुई हुई होती है। यानी कि ओपनिंग स्टॉक में आप नेट परचेज को प्लस कर लीजिए। इस बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? जो हमने पीछे वाली वीडियो में देखे, वेजेस, कैरेज, फ्यूल, पावर और मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस और इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस, जो वहां देखिए। अगर कोई है तो आप इसमें से क्या कर लेंगे, ऐड। और इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्री, इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस। और आपका क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक फॉर्मूला और भी है। कौन सा फॉर्मूला है? हम उसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि आपकी जो सेल दे रखी हो, नेट सेल। नेट का मतलब सेल में से रिटर्न माइनस होने के बाद, इसमें से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर देते हो, माइनस। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आपका जो है वो क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हम इस तरह से भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। हमारे पास नेट सेल अगर है, यानी सेल में से सेल रिटर्न माइनस करने के बाद आप इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर लीजिए, आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं। तो दो फॉर्मूले हो गए। एक तो फॉर्मूला हो गया ये वाला जिससे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। आपको ध्यान से एक पेज पे लिखने हैं फॉर्मूले। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। स्टोर कंज्यूम्ड, ये क्या चीज होती है? आपका जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसके अंदर आप नेट परचेज को प्लस कर लेते हो, और उसमें से क्लोजिंग जो बैलेंस शीट का स्टोर्स होते हैं स्टॉक, उससे आप क्या कर देते हो, माइनस। यानी कि ओपनिंग स्टॉक में परचेज को प्लस कीजिए और किस चीज को माइनस कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक। आप देखें तो ये एडजस्टेड परचेज ही होती है, जिसे बोलते हैं स्टोर कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर स्टोर्स की बातें लिखी हुई है और वहां पर स्टॉक लिखा हुआ है, जो आपके स्टॉक्स होते हैं। तो ये स्टोर कंज्यूम कहलाता है। और सबसे लास्ट में हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से फाइंड करा जाता है अगर आपके पास ना हो तो? आप सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर माइनस कर लेंगे तो आपका वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी ये आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट ये आ गया, परचेज और सेल आपके पास होती है। तो ध्यान से इन पेज को उठाकर रख लीजिए। एक क्वेश्चन पक्का आना है इसमें से। अब किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट किस किस तरह से निकाला जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के भी दो एक तरीके हैं। कभी कभी हम ग्रॉस प्रॉफिट सेल पर भी लगाते हैं, कभी कभी हम ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर भी लगाते हैं। अब किस तरह से लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये अपने पेज पर नोट करने होंगे। ये लगा लीजिए, इन पांचों पॉइंटों में से एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का फिक्स है। किस तरह से क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन सी बातें होती है, तो यहां देखते हैं। सबसे पहले, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहते हैं, तो किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर, सेल के ऊपर। अगर हमारे हमें सेल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो आप सेल की अमाउंट रखते हैं, मल्टीप्लाई ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज, जो भी परसेंटेज उसने आपको दी हो वो लिख लेंगे, डिवाइड कर देंगे आप 100 का। इस तरह से आपका क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट।
लेकिन सपोज कीजिए अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो, वो भी किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। अब कॉस्ट के ऊपर निकालने के लिए क्या करेंगे? सेल मल्टीप्लाई ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज और डिवाइड करेंगे, जिसमें से 100 में से प्रॉफिट का पैसा प्लस करा जाएगा, यानी उसकी परसेंटेज को आप प्लस कर लेंगे। मींस सेल मल्टीप्लाई परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट की डिवाइड 100 में परसेंटेज प्लस। फॉर एग्जाम्पल 25% है तो 25 यहां आया और 100 में 25 जोड़ दिया 125। ये कब होगा? जब कॉस्ट दे रखा हो। अगर केवल सेल दिया हो तो आप केवल परसेंटेज अपॉन 100 करते हैं। आपके जो भी रुपए दे रखे होंगे वो रुपए मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज होगी और 100। यहां पर जितने भी रुपए हैं वो मल्टीप्लाई आपकी क्या हो गया? परसेंटेज 100 प्लस परसेंटेज। 20 है तो 20 अपॉन 120। 25 है तो 25 अपॉन 125। ऊपर वाले में 20 है तो 20 अपॉन 100। ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल के ऊपर है या ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट। इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। अब लास्ट में है ग्रॉस प्रॉफिट जो है किसके ऊपर? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। कब? अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा हो। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर निकाल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मल्टीप्लाई ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड 100 में से ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज को माइनस कर लेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू और जो भी आपकी परसेंटेज है, आप 100 में से परसेंटेज क्या कर देते हैं? माइनस। परसेंटेज को माइनस कर लेते हैं। इस तरह से आपके 1, 2 और 3 ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो इस्तेमाल होंगे वो किसके ऊपर होंगे? सेल्स पर। आप सेल के ऊपर लेकर चलते हैं और आपका ये जो फॉर्मूला होगा ये किसके ऊपर होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक पेज पे फटाफट फॉर्मूले उतार कर रख लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जो अगला क्वेश्चन करने वाला हूं वहां आपके ये इस्तेमाल होने वाले हैं। और ये लगा लीजिए बात कि पीछे वाले टिप्स में से और इन तीनों में से एक क्वेश्चन, अगर 100% एक क्वेश्चन आपका फिक्स है जो आना ही आना है इसमें से, तो देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन फटाफट किस किस तरह से क्वेश्चन आपके पास होगा। कहता कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्या चीज? ग्रॉस प्रॉफिट। आपको एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताना है और साथ में बताना है क्या चीज? ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या चीज है? आपके पास सेल है 6 लाख रुपए की और ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो 25%। और किसके ऊपर परसेंटेज है? सेल के ऊपर। तो ध्यान से इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर में होते हैं। अब सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% किसका है? सेल का है। तो मैं क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला पहले अपने पास लिख लेता हूं। मैंने सबसे पहले लिखा ग्रॉस प्रॉफिट कितनी? सेल मल्टीप्लाई ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज। अब मेरे पास जो सेल थी वो कितने की थी? 6 लाख की। और परसेंटेज जो है वो कितनी है? 25%। तो मैंने सबसे पहले 6 लाख रुपए लिख लेने हैं सेल के नीचे, मल्टीप्लाई ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 25 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज मेरी हो गई 25 और मैंने डिवाइड कर दिया किस चीज का? 100 का। इस तरह से मेरे पास जो निकल के आएगा मैं उसे क्या बोलूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने 25 से इसे काट दिया 4 बार और 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूं किसके अंदर? 6 लाख के अंदर मैंने 4 का डिवाइड कर दिया और मेरा जो आंसर आया वो निकला 1,50,000। इसका मतलब है मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितने का है? 1,50,000 का। अब मैं सेकंड चीज ले रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने पीछे पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, जो मैंने आपको नीचे बताया कि सेल में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर लें तो वो चीज क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरे पास क्वेश्चन में सेल है 6 लाख रुपए की, तो मैं सेल के नीचे कितने रुपए ले लूंगा? 6 लाख। और अभी अभी मैंने जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है कितना? 1,50,000। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के 1,50,000 इसमें से कर दिए माइनस। इस तरह से 4.5 लाख यानी कि 4,50,000 मेरा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ध्यान से देखिए छोटा सा क्वेश्चन। वो कहता है नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखी है 6 लाख रुपए की, ग्रॉस प्रॉफिट की 25% है सेल के ऊपर और आपको फाइंड करना क्या चीज? ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो भी सेल आपको दिया उसके ऊपर आप परसेंटेज निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा तो आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर लीजिए और आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। है ना इजी? तो एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी के ऊपर, ध्यान से देखिए और ये देखिए इन दोनों क्वेश्चनों में फर्क क्या है, जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन करा और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। कहता नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर आपकी एंडेड 31 मार्च में जो है वो 6 लाख रुपए की एज इट इज। अब वो कहता है 25% ऑन, जी हाँ, कॉस्ट। इस बार हमने कॉस्ट लिया, पीछे वाले में 25% सेल पे था, इस बार किस पे है? कॉस्ट पे। तो फॉर्मूला जो बताया आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और बताना नाम वही है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो स्टार्ट कीजिए, पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके कीजिए और फिर मैं करूंगा तो मेरे वाले से मैच कीजिएगा। तो 2 मिनट का आप ब्रेक लेके उसे सॉल्व कीजिए और फिर मैं करता हूं कैलकुलेशन लेकर
किस तरह से करते हैं। तो मैंने पहले दोनों बातें लिख ली। मैंने कहा जी मेरी सेल 6 लाख रुपए की है और ग्रॉस प्रॉफिट 25% जो है किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर। सबसे पहले मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट ली, मैं सेल ले लिया 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए एज इट इज ले दूंगा, मल्टीप्लाई 25 मेरी परसेंटेज है, मैंने वो लिखा। लेकिन जब दिया हो कॉस्ट तो मैं क्या करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज को प्लस कर लूंगा 100 में। इसका मतलब हुआ कि मुझे 100 के अंदर 25 प्लस करना है और मेरी जो वैल्यूएशन होगी वो होगी 6 लाख मल्टीप्लाई 25 अपॉन 125। क्योंकि जब मैं 100 में 25 को प्लस कर दूंगा तो मेरी कितनी हो जाएगी, 125। मैं इजीली 25 से काट लेता हूं। कितनी बार गया, 5 बार। अब मेरे पास जो अमाउंट है वो कितने की है, 6 लाख रुपए की। और मुझे 6 लाख में 5 का डिवाइड करना है। तो मैं 5 का डिवाइड करता हूँ, 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10 और मेरे कितने पैसे आ गए, 1,20,000। इसका मतलब है कि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया वो निकल के आया 1,20,000। ठीक है जी। तो आपको यह ध्यान रखना कि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट के साथ कॉस्ट है या सेल है, दोनों में से किसी एक पे आना है। अब आप खुद सोचिए कि वो क्लास में हमारे जो टीचर हैं वो कौन से पे दे सकते हैं, सेल पे देंगे या फिर कॉस्ट पे देंगे। आप नेचुरल कहेंगे कि यार कॉस्ट पे देंगे क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, अभी तो कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ेंगे। आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर हम सेल की अमाउंट लिख लेंगे। मुझे पता है मेरी सेल 6 लाख रुपए की है। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने अभी निकाला कितने का, 1,20,000 रुपए का। मैं इसे माइनस कर लूंगा। इस तरह से मेरी अमाउंट जो हो जाएगी कितने की हो जाएगी, 4,80,000 रुपए का मेरे क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉपी पेंसिल से आपने मिलान करा, आपका क्वेश्चन कैसी आंसर आया, जी हाँ यही आया होगा, मुझे उम्मीद थी। नहीं भी आया हो तो क्या हुआ, पता तो चल गया। आपको ये पता चल गया कि भाई अगर कॉस्ट दी हो तो हम किस तरह से करेंगे। एक क्वेश्चन और आपके लिए लेता हूं, ध्यान से देखिए कॉस्ट के ऊपर किस तरह से करते हैं, आप फिर उसकी ट्राई कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पेपरों में आता है, बहुत ज्यादातर। क्या कहते हैं, कहते हैं नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर जो है 31 मार्च 2023 के अंदर वो हमारे पास कितने की, 1 लाख रुपए की। और उन्होंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट है 33 1/3 परसेंटेज। कितना, 33 1/3 परसेंटेज ये है। अब 33 1/3 परसेंटेज के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, आप इसके लिए कर सकते हैं 33.33, क्योंकि जब आप प्लस करेंगे तो पॉइंटों में आएगा। तो आप 100 में 33.33 का यूज कर लेंगे, आसान हो जाएगा। किस तरह से आसान होगा, मैं आपको दोनों चीजें निकाल के दिखाता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट भी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी। और मैं तो ये कहूंगा आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2-3 बार कीजिए, क्योंकि अगर आपके सर ने क्वेश्चन दिया कॉस्ट के ऊपर तो 99% ये वाला जानेंगे। उसकी वजह क्या है कि हम 33 1/3 की परसेंटेज में डिफिकल्ट महसूस करते हैं क्वेश्चन करने में, कि ये कटेगा कैसे, होगा कैसे, सॉल्व कैसे होगा। तो मैं कर रहा हूं, सबसे पहले मेरे पास सेल जो है 1 लाख रुपए की है, ये है 33 1/3 परसेंटेज। तो मैंने सबसे पहले अपना अमाउंट लिखा किसके नीचे, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। सेल की अमाउंट ले ली कितने की, 1 लाख रुपए की। और सेल के नीचे ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने सेल की अमाउंट ले ली 1 लाख रुपए की और मल्टीप्लाई ग्रॉस प्रॉफिट लिया 33.33 और डिवाइड करा 100 के अंदर, मैंने प्लस करा 33.33। इसे मैं क्या कर दूंगा, इसमें प्लस। जब मैं प्लस कर दूंगा तो आप देखेंगे मेरी अमाउंट जो आएगी वो 1 लाख रुपए तो एज इट इज आ गई। मल्टीप्लाई मैं करूंगा 33.33 डिवाइडेड में 133.33। आप ये लिख रहे हैं। आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, ये 33 से जो हम कट करेंगे ना इस वाले को, ये पूरा का पूरा 4 बार पूरा का पूरा कट जाएगा जी, 4 बार। आप कैलकुलेटर लीजिए, आप कैलकुलेटर से कट करके देखिए, आप देखेंगे 33.33 का जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो वो पूरा का पूरा 4 बार कट जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर बच्चे जो ना पॉइंटों के चक्कर में लग जाएंगे और उनका गलत हो जाएगा। अब आप किस तरह से अमाउंट निकालेंगे, आपके पास अमाउंट 1 लाख है और 1 लाख में आप 4 का डिवाइड कर लेंगे। आपका जो निकल के आया ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 25,000। आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो हो गया वो कितने का हो गया, 25,000 रुपए का हो गया। आप आसानी से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। अब आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेल आपके पास है 1 लाख रुपए की, आपने 1 लाख में से 25 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लिया। अब आपके पास वैल्यू आती है 75,000 की, और ये क्या कहलाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कीजिए, मैंने कहा था ना कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, सर इसी टाइप का क्वेश्चन देंगे। अगर ये नहीं है तो फिर पीछे वाला, दोनों में से एक, यानी कि कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन तो फिक्स है। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि भाई कौन सा हो सकता है। जब एग्जाम आता तो इजी क्वेश्चन कौन देगा, आप कोई छोटी क्लास में तो है नहीं।
अगर आप ये सोच के बैठे कि मैं 11th क्लास के अंदर 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कर लूँगा और मेरा टीचर वही दे देगा, तो भैया आप 12th के बोर्ड पे ऐसे आप क्वेश्चन कैसे कर पाएँगे? आपको कैसे पता चलेगा कि हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं? तो हर टीचर आपको जितना पढ़ाएगा उससे थोड़ा-सा एडिशनल तो देगा ही। एडिशनल क्यों देगा? ताकि आपके अंदर ये समझ आए कि मुझे और किताबें भी पढ़नी है, मुझे और चीज़ें भी देखनी है। तो और चीज़ें देखने के लिए आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एडिशनल नहीं पढ़ेंगे और आपका टीचर आपकी किताब की क्वेश्चन देता रहेगा, तो आप तो वहीं रहेंगे। आप सोचेंगे इसी किताब से क्वेश्चन आना, आप उसी किताब को पढ़ते रहेंगे, नहीं। टीचर्स अलग-अलग जगह से क्वेश्चन देगा। जो पढ़ाएगा वो तो देगा ही देगा, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी देगा। क्यों? ताकि आप फ्लेक्सिबल हों, आप 4-5 चीज़ों को देखें, पता चले कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे और आप दोनों क्वेश्चनों से ये भी समझ गए होंगे कि अब आपको कौन-सा मेथड का क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए और ले रहा हूँ, ध्यान से उस मेथड को भी देखिएगा, ताकि आप समझ सकें कि क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। देखिए ध्यान से। कहते हैं कैलकुलेट कीजिए नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट। किस चीज़ के लिए? हमें नेट सेल निकालनी है, एक तो नेट सेल, जी हाँ, हमें सेल निकालनी है और क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। जब वो सेल कह रहा है तो इसका मतलब उसने हमें क्या चीज़ दी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है तो आपसे वो सेल निकलवाएगा और अगर सेल दी होगी तो क्या निकलवाएंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1,60,000 की है। ग्रॉस प्रॉफिट 20% किसके ऊपर है? सेल के ऊपर है, ना कि कॉस्ट के ऊपर। सेल के ऊपर लगाना है, तो लास्ट वाला फॉर्मूला जो था वो इस्तेमाल यहां पर होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं, किस तरह से फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और क्या बात होगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ले लिया मैंने, कैलकुलेट करनी है नेट सेल। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है कितने की? 1,60,000 की और मेरी परसेंटेज कितनी हो? 25% किस पर? सेल पर। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मैंने कॉस्ट की अमाउंट लिखी, कॉस्ट की अमाउंट है 1,60,000, मैंने एज इट इज लिख दिया। मल्टीप्लाई ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, मैंने यहां लिखा 20 अपॉन 100 माइनस 20। 100 में से ग्रॉस प्रॉफिट यहां माइनस होता है। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो 100 में से 20 माइनस होगा और सेल पे कर रहे हैं तो जी हाँ प्लस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी जो वैल्यूएशन आई वो आई 1,60,000 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइडेड बाई 80। मुझे 80 से डिवाइड करना होगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आसानी से 80 से काट लेता हूं। मेरा 2 बार चला गया यानी कि 2,000 और मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पैसे आ गए 40,000 रुपए। इसका मतलब है हुआ कि 40,000 जो निकल के आए वो क्या निकला? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे निकालनी है क्या चीज? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसका फॉर्मूला क्या था? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे तो फॉर्मूला होता था सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको निकालनी है क्या चीज? सेल। तो भैया जब मुझे सेल निकालनी है तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां लिखूंगा और ग्रॉस प्रॉफिट इसमें क्या कर लूंगा? प्लस, तभी तो निकलेगी सेल। मैंने यहां लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000। इसके अंदर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर लिया 40। अब मेरी जो सेल निकल के आई वो कितने की हो गई? 2,00,000 रुपए की। तो इसी फॉर्मूले से दूसरा वाला फॉर्मूला बनाया, सेल का फॉर्मूला। आप चाहें तो उसमें भी पैसे भर सकते हैं, उसमें से फॉर्मूले से कर सकते हैं, सेल की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। अब आपकी समझ में आया होगा कि दोनों के दोनों लास्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो भैया कॉपी उठा लो, एक क्वेश्चन तो फिक्स है। कितने का? 2 नंबर तो खरे हैं आपके। अब आ जाते हैं आगे बढ़कर, आगे देखते हैं ऐसे कौन सी चीजें आती हैं, प्रॉफिट लॉस किस तरह से बनाया जाता है। वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो थे वो हमारे कहाँ काम आ रहे हैं। अब आपको जी डायरेक्ट के काम में आ गए कि हाँ वो तो आपने निकाल लिए ट्रेडिंग अकाउंट में। अब बचते क्या है? इनडायरेक्ट। तो हम देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इस्तेमाल। अब देखते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस तरह से इस्तेमाल होंगे, कैसे कैसे हम उनका यूज करेंगे। उसके लिए आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस चीज हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के ऊपर। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका किसके बाद आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपने पीछे करा था, कौन कौन सी बताई थी उसमें? वो बातें फिक्स थी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। उसी के साथ साथ आपने देखा था कि आपने कुछ एक्सपेंसेस वहां लिखे थे जो थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आते, क्योंकि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो भैया प्रॉफिट लॉस में आपके आएंगे कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप इनमें से कोई भी एक्सपेंसेस आएगा उसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस किसमें आ गए? ट्रेडिंग अकाउंट में। कोई भी चीज दोबारा नहीं आनी, हर चीज एक जगह आनी है एक बार। जो चीज ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई वो प्रॉफिट लॉस में नहीं आएगी, ध्यान रखिए। इसीलिए आप ट्रेडिंग अकाउंट के आइटमों को याद कीजिए। क्या आइटम? तो वो फिक्स है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। इसी के साथ ये सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट थे ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में आए। अब आप जब बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो आपको इन एक्सपेंसेस को इस्तेमाल करना होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आए अगर उनमें से कोई एक्सपेंसेस आता है
तो आप उसे छोड़ देंगे। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से इसका फॉर्मेट बनाया जाएगा, तो इसका फॉर्मेट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। आपकी ये वाली साइड हमेशा ही डेबिट की रहेगी, हमेशा डेबिट रहती है। आप किसी भी क्लास में चले जाएंगे तो आपकी जो लेजर अकाउंट होती है वो साइड क्रेडिट की होती है। आप लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मैंने लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ क्या ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा जी। अगर आप छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट देगा वो, लेकिन अगर आप बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आपका यहाँ होगा। अब जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की जो अमाउंट होगी आप उठा के यहाँ रख देंगे उस वक्त। अब उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आप यहाँ ले लेंगे, कौन से, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो गए, जो मैंने अभी अब आपको दिखाए हैं। आपके कौन से एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जैसे सैलरी एंड वेजेस, रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑडिट फी, डिस्काउंट, कैरेज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेप्ट, डेप्रीशिएशन, लॉस, इंटरेस्ट और ना जाने कौन कौन सी बातें, बहुत सारी बातें हैं, अनलिमिटेड। जब आप अपनी बुक उठा के देखेंगे आप देखेंगे 50 एक्सपेंसेस है वहां। आपको ध्यान रखने के ट्रेडिंग वाला एक भी नहीं आना, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे इसी में खर्चे आने। अब आप सोच रहे होंगे कि अब भैया सारे एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ही आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है सारे एक्सपेंसेस आएंगे। अगर कोई भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस मतलब है जो पैसा आप क्या कर रहे हो पेड, वो इधर आना है। लेकिन सपोज कीजिए अगर किसी भी एक्सपेंसेस के अंदर लिखा होता रिसीव या लिखा हो क्या चीज क्रेडिट, तो वो यहां आएगा। अब कैसे रिसीव या क्रेडिट, फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव है तो इस तरफ लिखेंगे आप, क्रेडिट साइड में आपकी इनकम है। कमीशन अगर पेड है तो आप यहां लिखेंगे। खाली कमीशन, आप मानते हो खाली कमीशन पेड होता है तो खाली कमीशन भी यहां। सैलरी यहां जाएगी, सैलरी पेड यहां आनी है, सैलरी रिसीव इधर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपका इनकम हो गया यहाँ। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर आ गए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इनकम होगी तो आप इनकम को क्रेडिट साइड में यहां पर शो कर देंगे, उसका नाम लिखेंगे और नाम लिख के यहां लिख देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आपकी इनकम में आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब दोनों साइड में आप कंपेयर करेंगे किसका टोटल ज्यादा है। आपने सपोज कीजिए इस वाली टोटल ज्यादा था, नीचे रख दिया, इसी टोटल को यहां रख देंगे, ऊपर का माइनस कर देंगे, जो आपका आंसर निकल के आएगा अब वो आंसर आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट। और सपोज कीजिए आपको ये वाली साइड ज्यादा है तो उधर आंसर जो निकलेगा, जी हाँ, नेट लॉस। देखो सही कहा आपने। तो ध्यान से पीछे का फॉर्मेट उठाना है, ध्यान से हमें ये देखना क्या चीज कि भैया ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो मेरे यहाँ पर आने हैं। ये सारे एक्सपेंसेस आपको देखने हैं। इनमें से किसी भी एक्सपेंसेस में अगर लिखा हुआ क्या जाता है CR या लिखा हुआ क्या जाता है रिसीव, तो आप फौरन उसे कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी नहीं लेता हूं, आंसर उस क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या करा जाएगा, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन होगा। आपका जो क्वेश्चन होगा कुछ इस टाइप का होगा। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आप प्रिपेयर कीजिए क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब का, एंडेड 31 मार्च में। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल है, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट अलग लिया है ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें और प्रॉफिट लॉस आसानी से समझ सकें। अगर वो आपसे खाली प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनवाएगा तो वो क्वेश्चन के अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट देगा हर क्वेश्चन में। अगर वो दोनों अकाउंट्स एक साथ बनाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसे हम प्रॉफिट लॉस में रेफर करेंगे। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है उसने, आप ग्रॉस प्रॉफिट को बाय में लिख देंगे। क्रेडिट साइड में आ जाते हैं डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट क्या है, रिसीव, रिसीव है तो जी हाँ क्रेडिट साइड में। खाली वेजिस, अब वेजिस को मैं छोड़ दूंगा, क्यों छोड़ूंगा, जी हाँ क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ट्रेडिंग की कोई भी चीज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आनी। आगे नाम आ गया बैड डेप्ट, और बैड डेप्ट क्या है, रिकवर, रिकवर करा तो वैसे रिसीव हुए, मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में लिखूंगा। परचेज, मैं परचेज को छोड़ दूंगा, क्यों छोड़ दूंगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। फ्राइट आउटवर्ड, जी इसे लूंगा मैं फ्राइट आउटवर्ड को, क्योंकि आउटवर्ड तो सेल के ऊपर लगा एक्सपेंसेस है। फ्राइट इनवर्ड मैं इसे छोड़ दूंगा, क्यों, क्योंकि इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का हो गया, आपने देखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस था वो। डिस्काउंट अलाउ मैं इसे लूंगा, डिस्काउंट अलाउ को टू में। कमीशन पेड करा प्रॉफिट लॉस की टू में लूंगा। बैड डेप्ट इसे भी लूंगा प्रॉफिट लॉस की टू में। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इसे भी प्रॉफिट लॉस की टू में लूंगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसे भी लिखूंगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आया था। डेप्रीशिएशन ये भी आ जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस में।
लॉस बाय फायर ये भी आ जाएगी, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये भी। जो जो एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आए, या जो बातें ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटिव थी, जो आपने पहली वाली वीडियो में देखी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले पहली वीडियो देखी, क्योंकि पहली वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी बातें आएंगी। तो वो सारी की सारी बातें इसमें लेनी है, ठीक है जी। नहीं, वो सारी की सारी बातें इसमें नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट की थी। उन्हें छोड़कर बाकी सारी बातें आपको प्रॉफिट लॉस में लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दिखाते हैं सबसे पहले हमने प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला बना लिया। पर्टिकुलर अमाउंट बाय में लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे ध्यान रखना कौन कौन सी बातें मुझे लिखनी है। सबसे पहले मेरा नाम आ गया ग्रॉस प्रॉफिट के 50,000। आप उठाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट के 50,000 रुपए सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। आपने यहाँ लिख दिया CR, और इस जगह पर आपका क्या हो गया DR। इसके बाद आ गया आपका डिस्काउंट रिसीव है तो क्रेडिट साइड में। आप आ गए बाय में, आपने यहाँ लिखा बाय डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव के 10,000 रुपए उठाकर आपने यहाँ पर रख दिए। सेकंड नंबर पर आ गया वेजिस। अब वेजिस तो ट्रेडिंग अकाउंट की थी, मैंने इसे छोड़ दिया। बैड डेप्ट रिकवर्ड है तो इनकम हो गई। मैं पहुंचा बाय में, मैंने लिखा बाय बैड डेप्ट, और बैड डेप्ट भी क्या है मेरे, वो रिकवर है। तो मैंने कितने अमाउंट, 5,000 रुपए अमाउंट एज इट इज उठाई और यहाँ पर उठा के उसे रख डाला। मैं आ गया फिर परचेज पर। परचेज नहीं आनी है, ट्रेडिंग अकाउंट है। फ्राइट आउटवर्ड लिया जाएगा। मैंने फ्राइट आउटवर्ड को लिखा 2 में, क्योंकि एक्सपेंसेस हो गया फ्राइट और आउटवर्ड। मैंने फ्राइट आउटवर्ड के कितने पैसे, 20,000 रुपए लिए, उठा के यहाँ रख दिए 20,000। अब आ गया मैं नेक्स्ट पे, कहता फ्राइट इनवर्ड। मैं फ्राइट इनवर्ड छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि इनवर्ड वाला आया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रेडिंग में। डिस्काउंट अलाउ मैं यहां लिखूंगा, क्योंकि मेरा खर्चा है। डिस्काउंट में किसके ऊपर देता हूं, माल बेचने के ऊपर। डिस्काउंट अलाउ के 4,000 रुपए मैंने उठाकर यहां रख दिए। नेक्स्ट नाम आ गया बैड डेप्ट। बैड डेप्ट भी मेरा एक्सपेंसिस है, मैंने यहां नाम लिखा बैड डेप्ट। और बैड डेप्ट की अमाउंट कितनी की आ गई, 6,000। आप उठाएंगे और 6,000 डेबिट साइड में लिख देंगे। लॉस, आपका नुकसान हो गया, और आप यहां लिखेंगे लॉस ऑन सेल। जो पूरा नाम है उसे लिख लेंगे। 7,000 रुपए लॉस के आए, आपने 7,000 रुपए डेबिट में लिख दिए। रिपेयर ये भी इसी में आएगा। रिपेयर के पैसे मैंने लिखे एक्सपेंस में रिपेयर। ध्यान ये रखना है कि वो एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग में आ चुके हैं उन्हें नहीं लिखना है, बाकी सारे एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। डेप्रीशिएशन यही आएगा। और साथ में ध्यान रखना है कि किसी एक्सपेंसेस में अगर आ गया रिसीव लिखा हुआ, तो आप उसे कहां ले लेंगे, क्रेडिट साइड में। बाकी कोई भी एक्सपेंसेस आ जाए, फायर 3,000 रुपए का, आप अमाउंट ऐसे कैसे लिखिए लॉस बाय फायर, और अमाउंट क्या आ गए 3,000 रुपए। और उसके बाद सबसे बाद में मिसलिनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे से खर्चे, आपने लिखा मिसलिनियस एक्सपेंसेस। अब ये मिसलिनियस एक्सपेंसेस कौन से होते हैं ये पता है आपको? जी हाँ, बीड़ी बंडल, माचिस वाचिस, मोमबत्ती अगरबत्ती, ये सारे छोटे मोटे खर्चे सबके अकाउंट नहीं बनाए जाते, उन सबको हम बोलते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ऐसे आप सारे के सारे अकाउंट्स में पैसे भर लेंगे। थोड़ा गंदा गंदा सारा है, मैं साफ साफ ही से कर देता हूँ। ये देखिए, लीजिए साफ साफ हो गया, देखा चुटकियों का जादू, साफ हो गया सारा का सारा। राइट आउटवर्ड हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया, बैड डेप्ट हो गए, लॉस ऑन सेल, रिपेयर, डेप्रीशिएशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेप्ट रिसीव। अब देखेंगे दोनों साइडों में किसका टोटल ज्यादा है। आप कंपेयर कीजिए टोटल कौन सा ज्यादा लग रहा है। तो मैंने उधर वाले का टोटल सबसे पहले नीचे रख दिया। मेरी अमाउंट है 50, 10, 60, 5, 65, 65,000 अमाउंट उठाकर नीचे रखी। सेम अमाउंट को आप उठाकर इस तरफ लिख लेंगे 65,000। अब 65,000 में से आप इन सभी को ऐड कर लेंगे। मैंने ऐड करा 20 और 5 25 4 29 30 35 5 40 42 43 44 45 46 47 52,000 रुपीज। मैंने 52,000 लिखे, और इसमें से 65,000 को मैं क्या कर दूंगा, माइनस। मैंने 52 से 65 माइनस कर दिया, और मेरी जो अमाउंट निकल के आएगी वो 13,000। और जो 13,000 आएंगे आप उठाकर यहां रख देंगे, और उसे क्या लिखेंगे इस बार, नेट प्रॉफिट। जी हाँ, पहले जो निकला था उसका नाम था ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट लॉस का जो आंसर निकलेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। आप पहले कहते हैं क्रेडिट साइड का, या जो भी साइड ज्यादा है उसका टोटल कर लेंगे, इसी टोटल को अपोजिट साइड रखेंगे, और ऊपर के सभी का टोटल करने के बाद इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। आपका जो आंसर निकलेगा अगर इस साइड निकलता है यानी कि डेबिट साइड, तो वो प्रॉफिट होगा। और अगर बाय द वे इधर का टोटल ज्यादा है और आंसर उधर निकल के आया, तो जी हाँ, लॉस कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। आप समझ गए होंगे कि भाई नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट की सारी बातें ध्यान रखनी है। जो बातें ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुकी है वो प्रॉफिट लॉस में नहीं आनी, बाकी सारी बात आनी है।
तो इसके लिए एक क्वेश्चन और ध्यान से देखिए, समझिए कि कौन-कौन सी बातें प्रॉफिट लॉस में आ रही हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, हमें इसमें से बस केवल ये छाँटना है कि कौन-कौन सी बातें ट्रेडिंग की है, मैं उन्हें छोड़ दूँगा। बाकी प्रॉफिट लॉस की सारी बातें मुझे लिखनी है। जिनके आगे रिसीव लिखा होगा वो क्रेडिट साइड में आएँगी, जिनके आगे कुछ नहीं लिखा होगा या पेड लिखा होगा वो डेबिट साइड में आएँगी। और ये क्वेश्चन आप करने वाले हैं, मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से कीजिएगा, देखते हैं ध्यान से। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कीजिए आप क्या चीज़, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सबसे पहले मुझे ग्रॉस प्रॉफिट उसने निकाल के दे दिया, मैं ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखूँगा? बाय वाली साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस 2 में आ जाएँगे। कैरेज ऑन सेल, सेल के ऊपर है तो 2 में यानी कि डेबिट में आ जाएगा। ऑफिस सैलरी ऐसा कैसे लिख दूंगा, पोस्टेज लिख देंगे, पोस्टेज के बाद ऑफिस रेंट लिख दिया जाएगा। आपके पास लीगल चार्जेस आप 2 में लिख लेंगे। ऑडिट फी ये भी आपकी 2 में आ जाएगी। डोनेशन ये भी 2 में आ जाएगा। आ गया सन्ड्री एक्सपेंसेस, आप एज इट इज 2 में लिख देंगे। इसके बाद आ गया सेलिंग एक्सपेंसेस, आप एज इट इज उठाएंगे और प्रॉफिट लॉस की 2 में लिख देंगे। आ गया डिस्काउंट अलाउ, प्रॉफिट लॉस की 2 में आ जाएगा। आ जाता है लाइटिंग, वो भी किस किस की, फैक्ट्री की। अब फैक्ट्री की लाइटिंग है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री की सारी बातें ट्रेडिंग अकाउंट की में आती हैं और ये खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, इसीलिए मैंने इस एक्सपेंसेस को छोड़ दिया। मैं आगे आगा कमीशन रिसीव, अब रिसीव है तो मैं कहां लिखूंगा? जी हाँ, क्रेडिट साइड। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट का पैसे मैं कहां लिखूंगा? डेबिट साइड में। डिस्काउंट, और डिस्काउंट के साथ नाम आ गया क्रेडिट। अगर किसी भी एक्सपेंसेस में क्रेडिट नाम है या रिसीव है तो आप कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड यानी कि बाय में। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का है तो प्रॉफिट लॉस की 2 में। स्टेबल एक्सपेंसेस आप 2 में लिख देंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी आप कहां लिख देंगे? प्रॉफिट लॉस की 2 में। वहां थी इंपोर्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है इंपोर्ट ड्यूटी, यहां आती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। मिसलिनियस इनकम, इनकम है तो कहां जाएगी? जी क्रेडिट साइड में। इनकम क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आप ऐसा कैसा कहां लिख देंगे? प्रॉफिट लॉस के 2 के अंदर। आराम से आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे। तो उठाइए कॉपी और पेंसिल, खुद कीजिए। खुद करने के बाद आप मैच कीजिएगा। 2 मिनट के बाद मैं इसका क्वेश्चन का आंसर देता हूं आपको। तब तक के लिए पेंसिल बंद कर लीजिए, मैं निकालता हूं आंसर। कर लिया? ठीक है, तो देखिए मैच करते हैं, फटाफट आपका आंसर मैच कराते हैं। आप चेक कीजिए क्या आपकी सारी बातें सही आ रही हैं। यहाँ ट्रेड एक्सपेंसेस 2 में है, कैरेज ऑन सेल 2 में, ऑफिस सैलरी, पोस्टेज, ऑफिस रेंट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फी, डोनेशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टेबल एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। ठीक है सारे जी। क्रेडिट में मैच कीजिए, कमीशन, डिस्काउंट, क्रेडिट और मिसलेनियस इनकम। अगर आपकी सारी बातें सही हैं तो फटाफट दोनों साइड के टोटल कीजिए और ये देखिए कि नेट प्रॉफिट है या लॉस। अगर इधर का टोटल ज्यादा आता है, ये वाला टोटल ज्यादा, और आप आंसर इधर निकालते हैं तो ये आंसर आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट। आप इसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट। और बाय द वे इधर का आंसर ज्यादा है और आंसर इधर निकलता है तो आप इसे क्या बोलेंगे? नेट लॉस। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन दोनों में से क्या आ रहा है। और मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में इसके बाद, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंस शीट क्या होती है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपने देख लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनता है। अभी आपने देखा प्रॉफिट लॉस के अंदर कैसे कैसे प्रॉफिट लॉस बना लेते हैं, बहुत आसान। आप एक दो क्वेश्चन कीजिए और फॉर्मेट याद कर लीजिए। अब इसी तरह मैं आ रहा हूँ बैलेंस शीट के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, बैलेंस शीट में कौन कौन सी एसेट्स हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटी है, कितने टाइप की आनी है, कहाँ कहाँ आनी है और कैसे कैसे आनी है। इन सारी बातों के साथ एक वीडियो में आ रहे हैं नए वाली में, जिसमें हम आपको सिखाते हैं बैलेंस शीट। तो तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप आराम से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे।